पहले के जमाने में एक राजा की 100 दासियां होती थी। हाँ रानी एक ही होती थी या 2 होती थी, ऐसा क्यों? अपने पापा से डिवोर्स ले लो, आप मम्मी से ले लो, झगड़े नहीं होते? भाई से ले लो ना डिवोर्स, फिर बहन से क्यों नहीं ले लेते? हमारे सनातन में तो नहीं है, डिवोर्स इज इंग्लिश बिल्कुल, और तलाक उर्दू है। सनातन में क्या बोलते हैं? दिन आप कैसे बोल सकते हो कि मुझे रोटी नहीं बनानी, मुझे खाना बनाना पसंद नहीं है, एक्सपेक्ट द मैन टू लव यू एंड मैरी यू? बल्कि आजकल लड़के तो प्यार भी कर रहे हैं और इज्जत भी कर रहे हैं और शादी भी कर रहे हैं लड़कियों के साथ। तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी तुम्हें छोड़ के चली गई, कांग्रेचुलेशंस। भरी जवानी में ड्रम में जाने से अच्छा है तो कुछ दिन के लिए डिप्रेशन में चले जा और अपने 2 दोस्तों को फोन लगा और चिल करके आ। और एक बात याद रखना, दुश्मन मिले 1000 और लड़की ना मिले। ये एग्जैक्ट सिचुएशन है फीमेल मेंस राइट्स एक्टिविस्ट का। उनकी अपनी चड्डी बिल्कुल सेफ है, आसपास की लड़कियों से उन्हें कोई लेना देना नहीं है, प्रिविलेज बैकग्राउंड से आती है, अपनी कार है, अपना बंगला है, अपना पति है, सप्लीमेंट्री क्रेडिट कार्ड्स हैं, एजुकेटेड है, एम्पावर्ड है, जहां चाहे वहां जा सकती है, किसी की हेल्प की कोई जरूरत नहीं है, जो चाहे वो बोल सकती है। एंड दैट्स व्हाट नम्स देम डाउन। अकॉर्डिंग टू देम वुमेन की लाइफ में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, एवरी फेमिनिज्म करके हल्ला मचा के रखा हुआ है, कुछ बात करने के लिए है ही नहीं टॉपिक। तो चलो क्या करें? आई थिंक मेन नीड आवर सपोर्ट। उन्हें हमारी मदद की जरूरत है। बेचारों को दहेज भी नहीं मिलता, ऊपर से एलिमनी भी देनी पड़ती है। ओह माय गॉड, कितनी प्रताड़ना है उनकी लाइफ में। तो डॉरी के लिए हम अगेंस्ट बोलते हैं, बट एलिमनी के अगेंस्ट क्यों नहीं बोलते हम? अगर मैं 5 लाख रुपए नहीं लेके आ रही हूँ तो मैं किस मुंह से 50 लाख रुपए क्लेम कर रही हूँ? ये औरत कसम से, मतलब मैंने किसी को गाली नहीं देती हूँ, लेकिन मर्डर की गारंटी लेना बड़ा मुश्किल है। एंड अगर मर्डर हुआ तो वो कोई आदमी तो नहीं होगा। अनदर डे अनदर पिकनी, और इस पिकनी को लोग अपने पॉडकास्ट में बुला रहे हैं, जहां जाकर ये जिन मर्दों के जूते चाट रही है ना, उन मर्दों के सामने इसको कोई एक बार फेंक दो और फिर देखो कि इसका मेंस राइट्स एक्टिविज्म कैसे इसके शरीर से छूमंतर होता है। और फिर इसी पॉडकास्ट पर वापस बुलाओ इस लोमड़ी को। लड़की से दहेज मांगा नहीं क्योंकि गलत बात है। अब लड़की एलिमनी में 2-3 करोड़ मांग रही है। मांग ऐसे रही है जैसे इसके पिताजी ने काला धन घर में रखवाया हो। डाउरी की बात कर रही है ये लोमड़ी, जिन मर्दों के सामने तो मुजरा कर रही है। जरा बताएगी कि उन मर्दों को डाउरी क्यों चाहिए? एक ऐसा रीजन बता दे कि उन्हें डाउरी क्यों चाहिए। उनसे एजुकेशन छीन ली गई, वुमेन ने उन्हें ऑप्रेस किया, उन्हें नौकरी नहीं करने दी जाती, या प्यार मोहब्बत ममता के नाम पर उन्हें फ्री डोमेस्टिक लेबर करना पड़ता है, उन्हें घर में बंद करके रखा जाता है, उनके साथ मारपीट होती है, उन्हें जिंदा जलाया जाता है, उनकी बचपन में शादी करके 12-14 साल की उम्र में उन्हें मां बना दिया जाता है, उन्हें अपने बाप का घर छोड़ना पड़ता है, या अपने भाई बहनों को छोड़ना पड़ता है, या उन्हें प्रॉपर्टी राइट्स नहीं मिलती, या उन्हें बाप की जमीन जायदाद नहीं मिलती, या उन्हें ससुराल वाले नौकरी छोड़ने के लिए फोर्स करते हैं। हम एक ऐसी सोसाइटी का हिस्सा है जिसमें दहेज मांगना गलत है पर मुंह फाड़ के एलिमनी मांगना सही है। एक लड़की जिसने अपनी जिंदगी में 25,000 रुपए की नौकरी नहीं की होती, जिसे स्किल के नाम पे गोल रोटी बनानी नहीं आती, वो एलिमनी के नाम पे 2 करोड़ रुपए मांगती है। Baby, what do you have to offer? ठीक है, he has 5 lakh rupees per month to dating. What do you have to offer? Myself, टेढ़ी ही शक्ल and you have done अजीब से कपड़े and this crack makeup. कौन सी बराबरी की बात कर रही है तू? तेरे हिसाब से हमारा समाज बराबरी पर बना है? शादी बराबरी का रिश्ता है? बोल इन्हें घर में बराबरी से फ्री लेबर करे प्यार के लिए। बोल इन्हें अपनी बहनों को, बेटियों को इक्वल प्रॉपर्टी राइट्स दे। बोल इन्हें अपने बाप का घर और बाप का नाम और बाप की जायदाद छोड़कर अपनी पत्नी के साथ ससुराल आकर अपने सास ससुर की सेवा करे और उनके सारे अत्याचार, गालियां, अपमान चुपचाप सहे रिश्ता बचाने के लिए। इस लोमड़ी को ये नहीं पता कि दहेज एक पेट्रियार्कल क्राइम है। बाकायदा डिमांड रखते हैं, कीमत रखते हैं ये लोग अपने लड़कों की, और शादी तोड़ दी जाती है अगर कीमत पूरी ना मिले तो। आई बेट कि तुझे पता नहीं होगा कि डाउरी के लिए हर साल 7,000 लड़कियों का मर्डर किया जाता है, जिंदा जलाई जाती है, काटी जाती है। तुझे पता है हम पेड़ से फल तोड़कर खाकर भी खुश थे। हमें नहीं चाहिए थी फैक्ट्रीज, बिल्डिंग्स, वॉर्स, जेनोसाइड्स, अटैक्स, टेररिज्म, कम्युनल वायलेंस, एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन, इतने फ्लाईओवर्स, रोड्स, घर, बड़े घर, छोटे घर, बड़ी बड़ी दीवारें जिनके पीछे 6-6 साल की लड़कियों का रेप करती है तेरी ये नपुंसक मर्द जात। सॉरी टू से, नॉट ऑल मेन। Some just search their videos online and enjoy. So, not all men of course. Yeah. ये डिस्क्लेमर देना पड़ेगा तुझे भी और मुझे भी, बिकॉज वी लिव इन अ वेरी इक्वल सपोर्टिव सोसाइटी। तूने सुना हाई कोर्ट की लेडी जज को एक 75 साल के बुढ़े ने रेप थ्रेट्स दिए? नहीं? अरे ये तो बहुत कॉमन है हमारी कंट्री में। अरे ये तो पैदा ही हुए हैं रेप थ्रेट्स देने के लिए। पर तू तो औरत थी। क्योंकि तुझे तो उन लड़कों की फिक्र है जो अपने बच्चे का खर्चा ना देना पड़े इसके डर से सुसाइड कर लेते। और आयरनी देखो, लड़कियां उसी बच्चे को बचाने के लिए, बेवकूफ लड़कियां उसी बच्चे को बचाने के लिए चुपचाप जीवन भर मार खा लेती हैं। हर तकलीफ, हर प्रताड़ना, हर गाली, इवन मौत का डर सर पर लेकर भी जी लेती हैं उसी नरक में, उसी आदमखोर पति के साथ। तुझे उन लड़कों की फिक्र है जो बीवी और बच्चे को 10-10 साल कोर्ट के चक्कर कटवाते हैं सिर्फ 8,000 मेंटेनेंस का पैसा बचाने के लिए, लेकिन शादी के बाद वही लड़के बोलते हैं कि शादी के बाद नौकरी छोड़नी पड़ेगी, इंडिपेंडेंट लड़कियां घर नहीं बसा सकती। तेरी ये मुजरा देखने वाली और रेप थ्रेट्स देने वाली जात, जिन्होंने 5-5 साल की बच्चियां बेच दी कोठों पर अपनी अय्याशी के लिए, बेबस औरतों को वैश्या बनने पर मजबूर किया, उनका भोग लगाया, वैश्यालय बनाए, और फिर बाहर निकले, चेन लगाई और फिर बोले कि रेप तो लड़की की गलती की वजह से होता है, इसमें हमारी क्या गलती है? ये सब वैश्याएं हैं, तो उनके राइट्स के लिए लड़ रही है। इसीलिए आई एम द फ्लैग बेयरर, बिकॉज़ मैं ना रुक नहीं रही हूं। लाइक यू आर गिविंग मी द नेगेटिव एंड आई एम गिविंग यू द पॉजिटिव पॉइंट। नहीं ऐसा नहीं है। सो आई फील कि यार इफ आई एम टेकिंग द चार्ज आई एम हैप्पी एंड आई हैव बीन गिवन दिस रिस्पांसिबिलिटी बाय द क्राउड ओनली, बाय माय फॉलोअर्स ओनली। लाइक दे did you go do it, you know, you drop this queen वाला। तेरे जैसी करोड़ों भी कम बोल रही हूं मैं। इतनी लड़कियां निगल कर डकार भी नहीं मारी इन्होंने।
When you dropped this बोलने वालों का असली चेहरा तुझे लोकल ट्रेन्स में और बसों में दिख जाएगा। कभी एक्सपीरियंस करना, जाना अपने फॉलोअर्स के बीच में, एंजॉय योर टाइम। तो उनके लिए मेंस राइट्स एक्टिविस्ट बनी फिर रही है। अरे बावड़ी, तुझे लगता है कि तू उनके जूते चाट लेगी तो वो तेरा रेप नहीं करेंगे? तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी तुम्हें छोड़ के चली गई, कांग्रेचुलेशंस। भरी जवानी में ड्रम में जाने से अच्छा है तो कुछ दिन के लिए डिप्रेशन में चले जा। याद रख, अगर लड़की छोड़ के जाए तो बजरंग बली के मंदिर जा, प्रसाद चढ़ा, क्योंकि तेरी बला कर। और फिर दोस्तों से मिल, पार्टी कर, करौली जा और मम्मी से झाड़ा लगा, क्योंकि चुड़ैल भले जल्दी चली जाए पर उसका परछावा इतनी जल्दी पीछा नहीं छोड़ता। दो उठ, अपने दो दोस्तों को फोन लगा और चिल करके। और एक बात याद रखना, दुश्मन मिले हजार और लड़की ना मिले। दुश्मन मिले हजार और लड़की ना मिले। अरे हाँ, लड़कियां बहुत खराब होती हैं, लेकिन किसके कंपैरिजन में? लड़कों के। एंड दिस इज नॉट अ जेंडर वॉर, दिस हैज ऑलवेज बीन एंटी वुमेन एंड इट इज हाई टाइम वुमेन शुड अंडरस्टैंड दिस। तू भूल गई कि तेरे पास भी एक औरत का ही शरीर है। मर्द के बॉडी पार्ट्स नहीं लगे हैं कि उन लड़कियों के साथ जो हुआ वो तेरे साथ नहीं हो सकता। जो अपनी माओ का रेप कर चुके, जो अपनी बहनों का रेप कर चुके, जिन्होंने अपनी बेटियां तक नहीं छोड़ी, वो तुझे छोड़ देंगे क्योंकि तू एक मेंस राइट्स एक्टिविस्ट है। तुझे लगता है कि एलिमनी पेड़ पर लगा होता है? अरे बेवड़ी, उसके लिए कोर्ट में जाना पड़ता है और 50% लड़कियां तो सिर्फ छुटकारा चाहती हैं, वो तो एलिमनी मांगती तक नहीं है। तू पढ़, हम फेमिनिस्ट चंदा इकट्ठा करके तेरी एजुकेशन का खर्चा उठाएंगे, आई प्रॉमिस। और जो बचे कुछ 45-50% लड़कियां होती है ना, उनमें से भी सिर्फ 9 से 12% लड़कियों को ही एक्चुअल एलिमनी ग्रांट होती है। अब बता कितनी लड़कियों ने एलिमनी के लिए अपने पति को जिंदा जला दिया, कितनी लड़कियों ने उन्हें काट दिया या उन पर एसिड डाल दिया एलिमनी के लिए? एक भी नहीं। और दहेज की कहानी सुन, दहेज के लिए आदमियों ने अपनी 3 साल की बच्ची को जिंदा जला दिया। तुझे नहीं दिखता ना? मैं दिखाती हूँ। ये देख, पति ने लड़की के पूरे शरीर पर चाकू गरम करके दागा। क्यों? लड़की का रंग काला था। ये देख, बहू के हाथ पांव काट कर जिंदा जला दी। और देख, दहेज के लिए बहू का रेप करके, उसका मर्डर करके उसकी लाश जमीन में दफना दी। और देख, एसिड डालकर 1 साल की बच्ची और प्रेग्नेंट बीवी जिंदा जला दी। अपनी 1 साल की बच्ची और प्रेग्नेंट पत्नी, अनबॉर्न चाइल्ड को डीजल डालकर जिंदा जला दिया। जस्टिफाई कर चल इनके मर्डर्स को। तुझे वो छोटी बच्चियां नहीं दिखती? वो 2 महीने की रेप विक्टिम, रोती बिलखती बच्ची, वो 1 साल की बच्ची की अपनी माँ की गोद में जली हुई लाश, वो अपनी 4 साल की बच्ची को छाती से लगाकर चीखती बिलखती उसकी माँ। एक बाप ने अपनी 5-5 महीने की 2 जुड़वा बच्चियां जमीन पर पटक कर मार दी बेटे के लिए, अभी कुछ ही महीने पहले। तुझे उन बच्चियों के राइट्स के लिए बोलना चाहिए। तो कभी बेटा न दे पाने के लिए अपनी पत्नी को जिंदा जला दी। सब्जी में नमक ज्यादा होने के कारण अपनी पत्नी को छत से नीचे फेंक दिया। तो एक आदमी ने खाना ना बनाने पर अपनी पत्नी को कुल्हाड़ी से काट दिया। लेकिन जैसे ही एक औरत ने अपने पति का मर्डर कर दिया, छेमड़ी तुरंत पॉडकास्ट में पहुंच गई कि हाय हाय, मेरे डैडीज को बचाओ, मैं किसके जूते चाटूंगी। प्लीज जस्टिफाई करना अपने पॉडकास्ट में उनके मर्डर्स को कि कैसे डाउरी जस्टिफाइड है, और अगर वो लड़कियां बच जाती तो तलाक लेकर उनका एलिमनी मांगना जस्टिफाइड नहीं है। अपनी पत्नी को 7 दिनों तक टॉयलेट में बांध के रखा दहेज के लिए, जिंदा जमीन में गाड़ दी, कितनों की तो लाश भी नहीं मिली, हाथ पांव काट के जला दी। वो पापा पापा करती रही, कोई नहीं आया उसके घर से। तुझे उनके राइट्स के लिए बोलना चाहिए था। तेरा दिल उन लड़कियों के लिए नहीं रोता, लेकिन उन मर्दों के लिए रोता है जो छोटे छोटे बच्चों का रेप करते हैं। अपनी पत्नी, दूसरे की पत्नी, नवजात शिशु, यहाँ तक कि छोटे छोटे जानवरों तक का बलात्कार करते हैं। भाई फेमिनिज्म का जमाना है, एम्पावर्ड वुमेन का जमाना है। बेचारे लड़के करे भी तो क्या करे। तुझे भगवान ने आवाज दी थी तो उसके लिए बोलती जिसे तेरे आवाज की जरूरत है, लेकिन तूने तो राक्षसों की सेना ज्वाइन कर ली। धिक्कार है ऐसी औरतों पर जो नारी होकर नारी के ही शोषण का समर्थन करती हैं और मर्द के जूते चाटती है, जो 1 सेकंड नहीं लगाएंगे सोचने से पहले, तेरा चीरहरण करने से पहले। जाकर देख क्या हुआ धर्मशाला में, पढ़ कुछ किताबें और हमें भी बता कि क्या हुआ इतिहास में, किसने किस पर कितना अत्याचार किया, किसने किसका कितना शोषण किया, किसने किसके साथ कितना अन्याय किया। शर्म आनी चाहिए अपनी पैदाइश पर ऐसी रेप कल्चर प्रोमोटिंग औरतों को।